हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से पोइट्री नो मैन आर फॉरेन। बहुत ही खूबसूरत पोएम नो मैन आर फॉरेन। डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किए हैं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जेम्स के कप के द्वारा कंपोज की हुई बहुत ही खूबसूरत पोएम नो मैन आर फॉरेन। No Man Are Foreign is a beautiful poem tells us that all that divisions based on nation, caste, color, creed or religion are baseless since we all are similar in a basic need of the common resources for our life. जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पोएट हमें बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी डिवीजन्स है, चाहे राष्ट्र के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ग, धर्म, किसी भी आधार पर, सब बेसलेस है क्योंकि हम सब जीवन जीने के लिए जो रिसोर्सेस अपनाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस अपनाते हैं, वो पूरी दुनिया में कॉमन है। वी ऑल हैव ए कॉमन सोर्स ऑफ ऑरिजिन। प्रारंभिक रूप से हम सब के पास कॉमन सोर्सेज ही हैं एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सेम रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल, जिनके ऊपर निर्भर करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। ये सब कॉमन है। In the first stanza, the poet says, remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पोइट हमें बता रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है, ये अर्थ एक है। हमने अपने अपने अनुसार यहाँ अपने अपनी कंट्रीज़ बना ली, उनका अपना अपना नाम रख लिया, लेकिन वहाँ जो ह्यूमन सोल है वो एक है। हर देश की सीमा पर जो तैनात सैनिक है, भले ही उनकी यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन उन यूनिफॉर्म के पीछे जो बॉडी है वो सेम है और सबकी जो ब्रीथिंग है वो सेम वे में होती है। सो इन दिस मैनर the poet says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same motherland. सभी सोल्जर्स हमारे अपने ही भाई हैं। सभी इसी मदर अर्थ पर, इस मातृभूमि पर चलते हैं और यहीं पर अंत में डेथ को भी प्राप्त करते हैं सेम मैनर में। इस धरती पर समान रूप से हम ह्यूमन सोल को जन्म भी लेना होता है, मृत्यु भी प्राप्त करनी होती है। दिखने में हम थोड़े अलग ज़रूर दिखे एक दूसरे से, लेकिन बेसिकली हम सबके पास जो कॉमन चीज़ है वो है ह्यूमन बॉडी। सो देयर इज नो डिफरेंस अमंग अस। वेयर इज द डिफरेंस? नोवेयर। In the second stanza, the poet says, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter shower. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. जी हाँ, जिन्हें हम विदेश कह रहे हैं, जहाँ हम उनको अजनबी समझ रहे हैं, अपना पराया कर रहे हैं, हम अगर जाने तो पता चलेगा जैसे हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है ऐसे ही वहाँ होता है। हवा, पानी, खाना पीना, हर तरीके की चीज़ समान रूप से है। वो भी अपने सर्वाइवल के लिए हार्वेस्टिंग पर डिपेंड करते हैं, हम भी। सर्दियों के दौरान वो भी संघर्ष करते हैं, हम भी। वहाँ के मजदूर भी, जिन्हें हम विदेश कह रहे हैं, वो भी कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे यहाँ के मजदूर भी। Then where is the difference? Nowhere, dear students. No men are foreign. In the next stanza, the poet says, remember, they have eyes like ours that wake or sleep, or strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखिए स्टूडेंट्स, जिन देशों को हम अपने से दूर मान रहे हैं, अपने से पराया मान रहे हैं, विदेश कह रहे हैं, वहाँ के लोगों की भी आंखें हैं हमारी तरह, जो सोती भी और जागती भी है। वो भी ताकत रखते हैं
जिस ताकत को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। हर जगह, हर कोने में इस धरती के समान जीवन है, जिसको पहचाना जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है प्रेम से ही। हमारे बीच युद्ध का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ है तो है प्रेम का स्थान। जब हम इस चीज को समझ लेंगे कि no man are foreign, we all are equal, we all are human soul, our motive in our life is same, then there will be no place for war. In the next stanza, the poet says, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, custom. Remember, we who take arms against each other. बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पोइट फिर हमें आगे बता रहे हैं कि याद रखिए, बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको आपके ही भाइयों से नफरत करने के लिए कहेंगे। हर देश की सीमा पर तैनात लोग हमारे ही अपने भाई हैं। हम उनसे नफरत करके, उनसे घृणा करके, उनसे जल के किसका नुकसान करेंगे? हमारा अपना ही। याद रखिए, युद्ध से किसी एक पक्ष का ही नुकसान नहीं होता, दोनों पक्ष का होता है। In the end, the poet says that war is not in our favor. हम युद्ध करने के लिए इस धरती पर जन्म नहीं लिए हैं, युद्ध ही हमारा विकल्प नहीं है। हमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। हमें एक दूसरे से नफरत नहीं, बल्कि एक दूसरे के मध्य प्रेम को बढ़ाना होगा। हमें समझना होगा कि नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। In the next stanza, the poet says, it is the human earth that we defy, our hells of fire and dust, our rays, the innocence of air that is everywhere are on. Remember, no man are foreign and no country is strange. ये धरती हम सब की है, जहाँ हम नफरत, घृणा की आग, धूल से यहाँ सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ हमारी नफरत से, युद्ध से हमने इस धरती की प्योरिटी खत्म कर दी। हवा में ही हमने अशुद्धता फैला दी है। ये ऐसी गंदगी जिसने पोल्यूट कर दिया है पूरा वातावरण। हमें समझना होगा कि हमें फिर से इस धरती को, इस नेचर को प्योर करना है। हमें इस युद्ध को विराम देना है, और तभी इस खूबसूरत प्रकृति को हम आनंद ले पाएंगे। So in the end, the poet wants to give us a beautiful message that we should not indulge in war. War is not our option. There is no place for war in our life. We are human beings. We are equal. Nobody is stranger. Remember, no man are foreign, no country is strange. Beautifully, the poet has given us this message. So students, hope you have understood well. That's all for today's class. Thank you.